वेलकम बैक नाजरीन। और मैं देख रहा था कि पास्टर आफ्ताब रहमत साहब ने बड़ी खूबसूरती से आज़ादी और आज़ादी के ताल्लुक़ और आज़ादी के मतलब को बयान किया और बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारे पास इनकाउंटर देखा गया और मैंने तो बड़ा एंजॉय किया मजबिन। यकीनन बड़ी फ्रूटफुल बातें वो कर रहे थे, लेकिन पर सब आज के दौर को अगर आप देखते हैं दौरे हाजरा में, तो पाकिस्तान में जो आज़ादी का दिन है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। और बहुत सारे लोग जो हैं जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो लड़के जो हैं वो हजूम के हजूम जो हैं किसी एक फैमिली के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं और उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत लड़ाई बढ़ जाती है और इस कदर बढ़ जाती है कि बहुत सारे लोग जो है वो मर भी जाते हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपनी राय की आज़ादी करें। बिल्कुल, आज़ादी का मतलब ये है कि हम अच्छे तरीके से चल सकें, हम खा पी सकें, हमें अपनी राय की आज़ादी हो, हमें रहने की आज़ादी हो। लेकिन यहाँ पर आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ी सी फ़र्क हो रही है। यहाँ पर आप सेलिब्रेशन करें लेकिन उस सेलिब्रेशन से किसी को नुकसान ना हो। मैं देखता हूँ कि आजकल सेलिब्रेशन करना जो है वो एक बड़े बड़े बाजे से उठाए हुए होते हैं, हर शख्स ने उठाए हुए होते हैं, जिससे पूरे एरिया में आवाज़ें लोगों के कान फट रहे होते हैं। और मैं मतलब इस बात से हैरान हूँ। और वो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत सारों के लिए नुकसानदेह भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उससे जो है वो सारी फिज़ा और वो जो सारी खुशी और शादमानी होती है वो वेस्ट हो जाती है, लोग फेडअप हो जाते हैं और घरों को आना शुरू हो जाते हैं। और आप देखा कि पिछले कई सालों से जो है पहले जिस तरह से गहमा गहमी होती थी 14 अगस्त वाले दिन रात तक लोग जो थे वो बाहर रहते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अगर आज के दौर में देखें तो बहुत कम ऐसा रश आपको मिलेगा, ऐसा हजूम मिलेगा। और उसकी रीज़न यही है पर सब जो आप बयान कर रहे हैं कि वो जो सेलिब्रेशन है वो बाजों के साथ, और फिर वो फैमिली को इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, फैमिलीज़ के पास आकर उनके साथ जो है वो बदकलामी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब फैमिलीज़ उस तौर से सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। तो मैं जितने जमाया टेलीविज़न पर ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप नौजवान हैं और आप तैयार हो रहे हैं और बाहर जा रहे हैं इस सेलिब्रेशन को करने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जाएँ लेकिन अपनी एहतियात करें। और फिर व्हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है बस। यस, और व्हीलिंग जो है वो बजाते खुद जो है एक जुर्म है। और व्हीलिंग वाला जो एक एक्ट है इससे ना सिर्फ वो शख्स खुद मुतासिर होता है, उसका एक्सीडेंट होता है और वो मौत के धाने पर पहुंच जाता है। और इससे और इस बात को मैं इस तरह से लूँगा कि आज ही के दिन शाम को आप देख लीजिएगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें हमें मिलेंगी जिसमें फला फैमिली का जो है वो बेटा इस तरह से इंजर्ड हुआ, बहुत सारे उनकी मौत हो गई। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ प्लीज़ अपना ख्याल करें। आप जब छोटे से होते हैं और आप छोटे से लेकर जवान माँ बाप जब आपको करते हैं तो वो अपना खून पसीना डाल डाल कर आपके लिए वो सारा काम करते हैं जिससे आप जवान होते हैं, जिससे आप बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। वो इसलिए नहीं आपके लिए ये सारा कुछ कर रहे कि एक दिन आपका ही जनाजा देखें, आपकी मौत या आपके लिए जो बुरी खबर है उसको देखें, बल्कि वो हमेशा आपके लिए ये चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, कामरानियाँ हो, आप बढ़ें, आप तरक्की करें। सो प्लीज़ इस बात को मद्देनज़र रखें। जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि उस दिन वन व्हीलिंग ना करें, बल्कि अपने उस एक्ट को महफूज रखें, अपने अच्छे तरीके से बाइक चलाएं और इंजॉय करें। और मैं तो ये कहता हूँ मजबिन, ये जो दिन है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ का है ही नहीं है, बल्कि इस दिन 14 अगस्त को एक बड़ा कारनामा हुआ, बड़ा मौजज़ा हुआ कि पाकिस्तान जो है सरजमीन पाकिस्तान हमें अनायत हुई। और हमें तो बल्कि मेरा साथ कोई इस बात के लिए सहमत हो या ना, बल्कि ये तो दुआ का दिन है कि जिस दिन हम दुआ करें और खुदा ताला की शुक्रगुजारी कर सकें, अपने रब ताला की शुक्रगुजारी करें कि अर्ज़ पाक खुदा ने ये हमें दी ताकि हम इसमें रह सकें और उस कादिर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। वाह वंडरफुल जी पाक साहब, बहुत खूबसूरत आपने जो है हमारी नौजवान नस्ल को पैगाम दिया है। और यकीनन मेरा ईमान है कि जितने हमें सुन रहे हैं वो इसको फॉलो भी करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं जो नहीं जा रहे आज जश्न आज़ादी मनाने के लिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने घर रहें, अपने प्यारों के साथ रहें, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें। आप देख रहे हैं कि आज अफरा तफरी का दौर है और इस दौर में वक्त इंसान के पास बहुत कम है और जितना वक्त वो अपनों के साथ गुजारेंगे उतना ही बेहतरीन तौर पर वो एक दूसरे की मोहब्बत में बढ़ेंगे। सो मेरी उन सब से गुजारिश है जो कहीं नहीं जा रहे वो अपने घर में रहे, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे और अपनी फैमिली को उस सारे खूबसूरत दिन के बारे में भी बताएं जब एक क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस की वजह से एसपी सिंघा और उनके साथियों की वजह से हमें ये मुल्क मिला, खासतौर पर पंजाब का सूबा मिला और ये सूबा पंजाब जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल हुआ। सो हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि इसमें हमारी तारीख़ है, इसमें हमारा अमल दखल है, इसमें हमारा पार्ट है कि क्रिश्चियंस अगर वोट ना देते तो आज ये सूबा जो सूबा पंजाब कहलाता है जो हमारे पास है ये इंडिया के उस सूबे के साथ मिल जाता और आज जो जिस तरह से पंजाब हमारे पास है ये ना हो पाता। सो मैं इस तरह से अपने जितने भी अपने दोस्त अहबाब हैं उन सब से कहूँगा अपने बच्चों को बताया करें ताकि वो अपनी तारीख से वाकिफ हों कि उनके हमारे बड़ों ने क्या क्या किया है। पर सब बड़ी ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन आपने दी है और बड़ी प्यारी बातें आपने की हैं नौजवानों के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप भी नौजवान हैं और शेर व शायरी से भी आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और आज भी पसंद करते हैं, तो आज वतन अजीज़ के लिए कोई अच्छा सा शेर जो है वो इरशाद। जी थैंक यू वेरी मच माजबीन। और मैं इसी ताल्लुक़ से एक बड़ा ही खूबसूरत शेर मेरे जहन में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी और नाजरीन तक ये बात पहुँचाई जाए। वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई। ज़बरदस्ती रिश्ता हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, यकीनन हमारे मुल्क से हमारी ऐसी मोहब्बत जुड़ी हुई है कि हम चाह कर भी इस वतन पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। तो जी भाई साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ आज पास्टर नासिर याकूब जो है वो भी बड़े एक्साइटेड है, उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत रंगारंग प्रोग्राम जो है वो तैयार कर रखा है और नौजवान ही गेस्ट उनके पास मौजूद है। तो जी नाजरीन कहीं मत जाइएगा, इसके बाद आप देखेंगे द रियल फ्लेम्स प्रोग्राम जिसके होस्ट हैं पास्टर नासिर याकूब और बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने डिज़ाइन किया है। और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जरमाया टेलीविजन। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी